हेलो बच्चों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के आखिरी कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं। और आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पैरामीटर। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट हमें दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई या सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर। ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और इनको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इंटीग्रल हमें जो सॉल्व करना है वो है इंटीग्रल 0 to 1 x to the power अल्फा -1 अपॉन ln x dx। तो यहां पे देखिए एक पैरामीटर है हमारे पास इंटीग्रल के अंदर, दैट इज अल्फा। तो ये जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगी ये अल्फा पे डिपेंडेंट होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी ये आई ऑफ अल्फा होगी, दैट इज द रिजल्टेंट और द फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ अल्फा। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले। लेकिन यहां डिफरेंशिएट करेंगे नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है। तो इसको आइए हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी अल्फा ऑफ 0 to 1 x to the power अल्फा -1 अपॉन ln x dx। सिंस ये अल्फा पे डिपेंडेंट है और x पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम इस डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी अल्फा को एक्सप्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरे फंक्शन में कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो अल्फा पे डिपेंडेंट है, तो उसको हमें करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएट, है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो x टू द पावर अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 to 1 x टू द पावर अल्फा -1 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, याद रखिएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर अल्फा ln x और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 अपॉन ln x dx। ये कैसे आया तो समझिएगा, इसको हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी x यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव a टू द पावर x फॉर्म का हो जाएगा। और आपको पता है कि a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है अगर x के रेस्पेक्ट में निकालें तो ये हो जाता है a टू द पावर x ln a, है ना। तो इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास कि ये ln x कैंसिल आउट हो गया और ये एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा 0 to 1 x टू द पावर अल्फा dx आया। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x टू द पावर अल्फा +1 अपॉन अल्फा +1 आ जाएगा और लिमिट हम डालने वाले हैं 0 to 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया आई डैश अल्फा का 1 अपॉन अल्फा +1। अब आई अल्फा निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो आई अल्फा हमारा हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अल्फा +1 डी अल्फा, जो बन जाएगा हमारे पास ln अल्फा +1 प्लस कांस्टेंट। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया है तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालें। तो हम वापस से अपने ओरिजिनल सवाल पे जाते हैं और हम देखते हैं कि अल्फ़ा की कोई ख़ास वैल्यू रख के क्या हम इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डाला हमने तो ये x टू द पावर अल्फ़ा यानी x टू द पावर 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 न्यूमरेटर हमारा हो गया 0। तो सिंस हम जानते हैं कि i ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी ln 1 + c। और यहाँ से हमने देखा तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी
अब हमारे पास आई ऑफ अल्फ़ा आ चुका है और आई ऑफ अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ अल्फ़ा प्लस 1। आई होप इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ऑल राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इन डिटेल इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है हमें आई, ठीक है, और इस बार ये वैल्यू हम ए के फॉर्म में निकालेंगे और हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1 tan इनवर्स ए एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने कि ये एक पैरामीटर a पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई डैश a निकाला हमने, तो a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो a पे डिपेंडेंट हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 0 to 1 tan इनवर्स ए एक्स का डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और a का प्रोडक्ट है यहाँ पे x, तो इंटू एक्स अपॉन एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 0 to 1, यहाँ से ये x और ये x हो गया कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, तो यानी यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो अब हमारे पास आई डैश ए जो आएगा ये बन जाएगा 0 to π/2, dx के बदले में हमारे पास आ गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अच्छा इस 1 को ना मैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया हमारा, और प्लस साथ में हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 0 to π/2 डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये बन गया हमारे पास 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, इसको मैं लिखता हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा टैन थीटा होल स्क्वायर, और ये डी थीटा। तो ये देखिए, ये फॉर्म, इसको अगर हमने t माना तो ये dt के फॉर्म में चला जाएगा, है ना, लेकिन इसको अगर आप t मानोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, तो ये 0 to π/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन 1 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 टैन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हमने t लिया तो ये dt में चला गया, तो ये लिखा हुआ है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1/a स्क्वायर प्लस 1 टैन इनवर्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 टैन थीटा। लिमिट हम डालने वाले हैं 0 से π/2।
जब पाई बाई टू आपने डाला लिमिट तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया पाई बाई टू, और ज़ीरो डालोगे तो वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया पाई बाई टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वन। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? आई डैश ए की। हमें अभी आई ऑफ ए निकालना है, तो इसको करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेट। तो आई ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा पाई बाई टू टाइम्स, लिमिट हमें पता नहीं है तो ये बन जाएगा डी ऑफ ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा पाई बाई टू एल एन ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वन, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू ज़ीरो डालें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो हो गई है ना। तो हम जानते हैं कि आई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ से भी हमने देखा तो ये a इज़ इक्वल टू ज़ीरो डालोगे तो ये पाई बाई टू एल एन ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वन ज़ीरो बन जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे c की आ जाएगी ज़ीरो। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास आई ऑफ ए का जो आंसर आया ये हो जाएगा पाई बाई टू एल एन ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वन। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि हम किस तरीके से ये इंटीग्रल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं जो एक पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जेई अब ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। आई होप अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक यानी पार्ट वन से लेकर और लास्ट वीडियो तक अगर आप देखोगे तो आई एम श्योर आप किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, ठीक है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी आराम से कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और इन वीडियोस की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट एंड I'll meet you with a new series, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत में। थैंक यू।